नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में जब कोरोना वायरस अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और रोज 1000 से भी अधिक मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे वक्त में एक बार फिर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई शुरू हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के अस्पतालों में केवल राजधानी दिल्ली के लोगों के इलाज को लेकर दिए गए केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया है। नए आदेशों के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करा सकता है और इसके साथ ही उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार का एक और फैसला बदल दिया। उपराज्यपाल के जारी आदेश में कहा गया कि अब कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देने वाले उन संदिग्धों की भी टेस्टिंग होगी जो सीधे किसी भी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं। उन्होंने कहा कि वो 5 से लेकर 10 दिन के अंदर कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं और ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली में एलजी बनाम दिल्ली सरकार की स्थिति पैदा हुई। ऐसा लंबे वक्त से होता आया है। यहां तक कि यह लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। पिछले साल फरवरी में सर्वोच्च अदालत ने अपने एक फैसले में दिल्ली सरकार के कामकाज का बंटवारा कर दिया था और बताया था कि किस मोर्चे पर एलजी बॉस है और किस पर दिल्ली सरकार। तो ये आपको बता दें कि जब से उपराज्यपाल दिल्ली अनिल बैजल ने दिल्ली की सरकार का ये फैसला बदला है, तब से विभिन्न प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई और उनके इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की यही मर्जी है कि हम सभी का इलाज करें और पूरे देशवासियों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। एलजी साहिब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी, ऐसा ट्वीट किया है खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। साथ ही साथ आपको बता दें कि अपने ट्वीट में वो आगे लिखते हैं कि देश भर में आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना एक बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की यही मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें और हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि पहले भी कई मौकों पर एलजी और सीएम में ठन चुकी है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो दिल्ली सरकार है वो अक्सर ये कहती पाई गई है कि एलजी एक खास पार्टी के आदेशों पर चलते हैं, वो अपने स्वविवेक से कोई आदेश नहीं देते हैं। खैर, इस तरीके के इल्जाम लगते रहते हैं, लेकिन अब दिल्ली वासियों की क्या कुछ इसमें राय है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम कैबिनेट ने ये कहा है कि हम जो भी फैसले ले रहे हैं कोरोना के इस महामारी काल में, वो हम दिल्ली की जनता से पूछकर ही ले रहे हैं। वो हमें मेल से या सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमें बताते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि अगर इस तरीके का कोई फैसला लेना है तो उसमें आपकी क्या राय है, और उस राय के हिसाब से हम फैसला लेते हैं। और उनका कहना है कि ये फैसला भी हमने दिल्ली की जनता से राय करके लिया था। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक वीडियो संदेश में बताया कि उनकी कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि सोमवार से दिल्ली की सीमाएं खोली जा रही हैं और ये सीमाएं एक हफ्ते पहले
सील की गई थी, क्योंकि सरकार को लगा था कि अगर सीमा खुली तो देश भर से मरीज दिल्ली आएंगे और ऐसे में अगर वो दिल्ली के अस्पतालों में गए तो क्या कोरोना का इलाज कर रहे ये अस्पताल इस दबाव को बर्दाश्त कर पाएंगे। केजरीवाल ने बताया कि महामारी फैलने से पहले तक किसी भी वक्त दिल्ली के अस्पतालों में 60 से 70% मरीज दूसरे राज्यों के होते थे। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे निपटने के लिए सरकार बेड्स का इंतजाम कर रही है और ऐसी स्थिति में दिल्ली के अस्पतालों को अगर पूरे देश के लिए खोल दिया गया तो दिल्ली के लोगों को अगर कोरोना होता है तो वे कहां जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले सप्ताह इस बारे में जनता से राय मांगी थी, जिसके बाद करीब 7.5 लाख लोगों का कहना था कि जब तक कोरोना है तब तक दिल्ली के अस्पताल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया था कि सरकार की ओर से गठित 5 डॉक्टरों की एक समिति ने भी यही सुझाव दिया कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जून के अंत तक यहां 15,000 बेड्स की जरूरत होगी, इसीलिए कुछ महीनों के लिए दिल्ली के सभी अस्पताल सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए होने चाहिए। वही इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से कल से ये एक बहस का मुद्दा बना हुआ है दिल्ली सरकार के अगेंस्ट में जितने भी लोग हैं, या हम कह सकते हैं विपक्ष के जो लोग हैं, और ना सिर्फ विपक्ष के बल्कि और भी अलग अलग राज्यों से अलग अलग पार्टी के लोगों ने पहले तो मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी सरकार के इस फैसले की आलोचना की थी। अब जब खुद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उनके फैसले को पलट दिया है, तब उपराज्यपाल के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। किस प्रकार से देखते हैं चंद्रसेन जी इस पूरे मसले को? उमंग जी, अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के कोरोना पे लिए गए 2 अहम फैसलों को पलट दिया है, तो सबका इलाज दिल्ली में होगा। और केजरीवाल के उसका फैसला इसलिए भी टाला गया क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि सिर्फ दिल्ली वालों का ही दिल्ली के अस्पतालों में इलाज होगा, इनकी कड़ी आलोचना हुई थी, विपक्ष ने बोला, पूरी जनता ने बोला। उसके बाद अनिल बैजल ने इनके उस फैसले को एक दिन बाद ही पलट दिया और कहा कि दिल्ली में चाहे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हो, सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज नहीं होगा, जितने लोग दिल्ली में कोरोना से वो है पीड़ित है उनका होगा। और ये इस फैसले के बाद से एक ये भी खबर आई कि उस कैबिनेट मीटिंग के बाद में अरविंद केजरीवाल को खुद कोरोना जैसे कुछ लक्षण दिखे, कुछ बुखार और उनकी खांसी और जुकाम की बात थी। हालांकि आज सुबह उनका टेस्ट रिपोर्ट गई है और शाम तक ये उम्मीद है कि जो भी पॉजिटिव निगेटिव होगा उसके रिजल्ट आज शाम तक ही आ जाएंगे। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा और इसी मामले पर हम और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। खुद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, राकेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। राकेश जी, जिस प्रकार से पहले भी हमने कई मौकों पर ऐसा देखा है कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में ठन सी जाती है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। और अगर हम कोरोना के इस महामारी काल की हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि वाकई में दिल्ली सरकार का यह फैसला उचित था कि दिल्ली के लोगों का ही सिर्फ दिल्ली के अस्पतालों में इलाज होगा? देखिए, ऐसा है, हम लोग हमेशा राजनीति करते हैं, राजनीति करने के लिए एक समय होता है जी, लेकिन ये समय ऐसा, इस समय किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए जी। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से दिल्ली के अंदर एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जी, सबको मालूम है कि पूरे देश के क्या हालात हैं। जी, दिल्ली के अंदर टेस्टिंग सबसे ज्यादा हो रही है। हम आज भी दिल्ली के अंदर 12,658 लोगों की डेली टेस्टिंग कर रहे हैं, 10 लाख के ऊपर जी। और इनकी जो स्टेट है बीजेपी की, अगर हम यूपी की बात करें सिर्फ 1532 हो रही है वहां पर, मध्य प्रदेश में 2374 हो रही है, बिहार में 769 हो रही है। यानी दिल्ली अच्छा काम कर रही है, जान के दिल्ली को खराब करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। और सबको मालूम है कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी है और जब पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे अच्छी है तो हर आदमी दिल्ली में आके इलाज कराना चाहता है। और जब पूरे हिंदुस्तान का लोड दिल्ली के ऊपर बढ़ेगा तो दिल्ली के लोग कहां जाएंगे? हमने इस तरफ ये कहा था, हमारी सरकार ने ये पास किया था कि जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है उसके अंदर हम दिल्ली के लोगों का इलाज करेंगे। जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल है उसमें, हॉस्पिटल है उसमें दिल्ली के लोगों का इलाज करेंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है और जितने बड़े बड़े इनके हॉस्पिटल है, सफदरजंग है, इसके अंदर जो हिंदुस्तान से बाकी लोग आएंगे उनका इलाज करेंगे। लेकिन राकेश जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कई लोग ऐसे हैं, माफ कीजिएगा, हमारे साथ में राजेश जी भी जुड़ चुके हैं जो बीजेपी से प्रवक्ता है दिल्ली से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में।
नमस्कार भैया जी राजेश जी, आपके पास आऊंगा उससे पहले राकेश जी से एक छोटा सा मेरा सवाल ये है कि राकेश जी, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, भले ही वो केंद्र सरकार के अधीन हो, दिल्ली सरकार के अधीन हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, आपको भी ये पता है कि दिल्ली के सभी हॉस्पिटल्स में, और ना सिर्फ दिल्ली के हॉस्पिटल्स में बल्कि दिल्ली की कई बड़ी कंपनीज में, दिल्ली के कई केंद्र सरकार के अधीन जो कार्यालय आते हैं उनमें, दिल्ली सरकार के अधीन जो कार्यालय आते हैं उनमें, हर जगह कम से कम नहीं करके 55 से 60% या हो सकता है आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो, दिल्ली के बाहर के लोग ही काम करते हैं, भले ही वो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हो या आईटी कंपनी में काम करने वाले आईटी प्रोफेशनल्स हो। तो जब वो लोग बिना इस चीज को देखे अपना काम कर रहे हैं तो फिर क्या उन लोगों के बीच में से ये सवाल नहीं उठ सकता, क्या दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, भले केंद्र सरकार के हो या दिल्ली सरकार के हो, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, क्या आप ये फुल प्रूफ कह सकते हैं कि वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं? अगर वो बाहर के रहने वाले हैं और वो वहां पर अपना काम कर रहे हैं तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? राकेश जी, देखिए, हमने पहले कहा कि हमने 10,000 बेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो छोड़े हैं ना जी, जो बाकी लोग हैं वो 10,000 लोग वहां आकर अपना इलाज कराएं। जी, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि दिल्ली के ऊपर इतना वजन पड़ जाएगा, बॉर्डर सब खुल गए हैं। दिल्ली के अंदर हमने 8575 बेड का इंतजाम किया है अभी, और जिसमें से 4400 ऑक्यूपाई हो गए हैं जी। अगर हम पूरे हिंदुस्तान से इस तरह लोग आएंगे तो दिल्ली के लोग इलाज कराने कहाँ जाएंगे? लेकिन राकेश जी, ये एक नॉर्मल दिन नहीं है, ये कोरोना काल चल रहा है और किसी भी राज्य में आने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपको ये डर है कि बॉर्डर खुल गए, लोग दिल्ली आएंगे, तो आप परमिशन मत दीजिए, आप परमिशन मत दीजिए, वो नहीं आएंगे। और वैसे भी जिस राज्य में भी कोरोना पेशेंट है, हर वो राज्य सरकार अपने यहाँ पर कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रही है बिना ये देखे कि वो हमारे राज्य का है या नहीं है। फिर भी आपको अगर ये डर है कि दिल्ली में आएंगे कोरोना के पेशेंट तो बॉर्डर पे आपकी पूरी व्यवस्था है, आप उनको परमिशन मत दीजिए। इस प्रकार के फैसले का औचित्य क्या है? अगर ये बाकी स्टेटें अच्छा काम कर रही होती, बाकी स्टेटों में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होती, खासकर जो दिल्ली के बॉर्डर हैं, यूपी को देख ले, हरियाणा को देख लो, अगर ये अच्छा काम कर रहे होते तो हरियाणा और यूपी से लोग दिल्ली में इलाज कराने क्यों आएंगे? क्योंकि सबको मालूम है दिल्ली में केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी दे रखी है। दिल्ली में कराए ना, दिल्ली में। जी राजेश जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, आपके इन सभी बातों का राजेश जी से जवाब लेते हैं। जी राजेश जी, इनसे पूछा जाए, इन्होंने कहा दिल्ली के लोग दिल्ली में इलाज कराए हुए हैं, 75 बेड है। इनसे पूछा जाए, दिल्ली के लोग उल्टा बाहर जा रहे हैं। दिल्ली के एक डॉक्टर की बहुत अच्छी है, पर के कारण एक 3 साल का बच्चा था, उस अदर को वह लोग दिल्ली के उस बच्चे को कहीं नहीं लिया गया। हार के डॉक्टरों ने, उन्होंने लोकल कंसल्ट किया, डॉक्टरों से मिलकर उन्होंने कहा बच्चे को घर से इलाज करें। तो आप लोग डॉक्टरों को ढंग से ट्रीटमेंट करवा लेने दो, उनको आप लोग करने दे रहे। आपके नेता लोग दुनिया भर की नोटंकी कर रहे हैं, एलजी को लेकर बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया, भारत के लोग कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं देते, आप अपनी नोटंकी बंद कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता इस बार जान चुकी है, लॉकडाउन खोलने के कारण दिल्ली का क्या हाल हो रखा है। आप जगह जगह देखो, आए दिन कोई ना कोई पेशेंट निकलते जा रहे हैं। अरे भैया, जब सारे स्टेट में लॉकडाउन करना चाहिए था, इन्होंने अपनी नोटंकी का करते हुए लॉकडाउन। मैं अपने दोस्त से एक बात जानना चाह रहा हूँ जी। आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, हाँ, अभी परसों आपने सबने देखा गुड़गांव अपना नोएडा के अंदर एक महिला जो प्रेग्नेंट थी, उसको इलाज नहीं आप लोग दे पाए, इलाज सब तोड़ दिया। आप किसने कह दिया? किसने कहा? आप देखा, आपने जाके चेक किया कि उसको? मैंने देखा और सुनो, अगर आप सुनिए यूपी, अगर आप हिंदुस्तान के अंदर जितना के अंदर आप सुनिए, न्यूज इंडिया आप कोई सा चैनल देख लीजिए, ये मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है, मीडिया रिपोर्ट है। मीडिया रिपोर्ट। दूसरा, जी साहब बताओ, जी साहब यूपी की बात करते हैं, ये नहीं दिल्ली के अंदर आप लोग दिल्ली की जनता को तो सही कर नहीं पा रहे, और मतलब एलजी को एलिगेशन दे रहे। आप ये सोचो ना। आप मुझे ये बताइए, एक मैं ऐसा ही छोटा सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूँ। बताओ, मुझे एक बात बताइए, कर्नाटका में आपकी सरकार है? ठीक है, कर्नाटका में आपकी सरकार है? सुनिए, जैसे यूपी लेके महाराष्ट्र ले लिए, कहीं भी ज्यादा हमारी सरकार है। आप एक भी पेशेंट उठा के देख लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। मेरे दोस्त से छोटा सा सवाल कर रहा हूँ आपसे,
हद हो गई। आप अपनी नोटंकी खत्म नहीं करते। दिल्ली के अंदर नोटंकी लेके आया था कभी एलजी तो ऐसे मेरे दोस्त छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप ढंग से कीजिए कार्य, अगर ढंग से कार्य तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आप ये बताइए कर्नाटक में आपकी सरकार है? बिल्कुल है। आपने केरला का बॉर्डर सील कर दिया और कह दिया केरला के लोगों को हम कर्नाटक में इलाज नहीं करेंगे, क्या ये गलत कह रहा हूँ मैं ये बात? किस लिए आप उस स्टेट के लोग हैं ना, आप यूपी बॉर्डर क्यों नहीं बंद करते? आप क्यों दे रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने केरला के लोगों का कर्नाटक में इलाज करना क्यों बंद कर दिया, वो जवाब दीजिए मुझे। तो यार दिल्ली के लोग मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ के लोगों का आपने आप हमारे ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कर्नाटक के अंदर केरला के लोगों का इलाज क्यों बंद कर दिया? सर क्या हाँ जी, ये लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से राजेश जी कोई का तकनीकी हमारा नहीं है, इसका संपर्क जवाब नहीं है यहाँ आपके पर पास। टूट रहा है। राकेश जी, मैं एक छोटी सी बात आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अभी आपने जो सवाल किया है राजेश जी से, लगता है कहीं ना कहीं उस सवाल में ही आपका जवाब भी छुपा है। आपने कहा कि कर्नाटक का जो बॉर्डर है वो सील कर दिया गया ताकि केरल के लोगों का हम इलाज नहीं करेंगे कोरोना में, ठीक है, यही आपने कहा। तो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आपको ये डर था कि दिल्ली के बॉर्डर खोल दिए गए हैं तो कई लोग आएंगे, इलाज करवाने आएंगे, ये आपने कहा था। तो ठीक है, बॉर्डर पे सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है, आप उनको बॉर्डर पर रोक सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि हम उन्हें बॉर्डर पर रोकें। और जब वो एक बार अगर वो इलाज कराने ही दिल्ली में आ रहे हैं तो सबसे पहली जांच बॉर्डर पे होती है। अगर आपको उनका इलाज नहीं करना है आप उनको बॉर्डर पे रोक दीजिए। लेकिन जब आपने उन्हें बॉर्डर के अंदर आने दिया, क्योंकि इस समय हर बॉर्डर पर पूछताछ हो रही है कि आप किस वजह से आप दूसरे राज्य में या दिल्ली में या कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं, जब उसका पर्पस बॉर्डर पर पता ही पड़ गया तो आप बॉर्डर पे ही आदेश दे दीजिए ना कि अगर कोई कोरोना पेशेंट आ रहा है तो उसको मत आने दिया जाए। इस प्रकार के आदेशों का फिर औचित्य क्या रह जाएगा? क्योंकि एक तो आपने कोरोना संक्रमित अगर कोई मरीज इलाज कराने आ रहा है, आपने पहले उसे दिल्ली में आने की परमिशन दे दी, और जब वो दिल्ली में आ गया तब आपने मना कर दिया कि भाई तुम्हारा इलाज नहीं होगा यहाँ पे। नहीं देखिए एक बात समझ लीजिए जी, हमने बड़ा बैलेंस सोल्यूशन दिया है, हमने बड़ा बैलेंस सोल्यूशन दिया है। हम ये कह रहे हैं दिल्ली के अंदर तो 10,000 बेड है दिल्ली के लोगों के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 10,000 वो बाहर के लोग आके इलाज कराए, हम बाहर के लोगों को रोक थोड़े रहे हैं। कहाँ पे आप दिल्ली के लोगों को पूरा इलाज करवा लो यार, दिल्ली के लोगों सेंटर के बैठ गया एम्स दिल्ली में। तो फिर आप अपने आप रोकेंगे? मैं नहीं रोकूंगा, मुख्यमंत्री अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है, आपने इतना अच्छी व्यवस्था कर रखी है, तो यूपी और बिहार हरियाणा से लोग इलाज कराने क्यों दिल्ली में आ रहे हैं? यानी कि आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है। आपकी व्यवस्था ठीक, अगर आपकी चलिए राकेश जी, राजेश जी, चंद्रसेन जी भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से आपने राकेश जी को भी सुना, आप पार्टी के नेता हैं, राजेश साहनी जी भी हैं, बीजेपी से नेता हैं, दोनों ही दिल्ली से आते, दोनों की बातें आपने सुनी। क्या लगता है चंद्रसेन जी आपको, क्या हालांकि अब फैसला तो पलट दिया गया है लेकिन ये राजनीति कहाँ जाकर रुकेगी? उमंग जी, मैं दोनों लोगों को सुन रहा था, लेकिन जब बात दिल्ली की होती है तो पूरे देश में पहुंच जाते हैं जी, और एक दूसरे से उल्हाना देना शुरू कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक महिला के प्रसव से लेकर बात की तो उनको एक एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश से जाता है कि यहाँ की एसडीएम ने अपनी गाड़ी में प्रसव कराया, उसको अस्पताल लेकर के गई। तो बात यहाँ पर दिल्ली की हो रही है, अगर दूसरे जगह यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। ये कोरोना की महामारी ऐसी महामारी है जिसने सबको समेट रखा है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने तो उन्होंने लिखा इस पे कि एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों को बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज और करना बहुत चुनौती भरा है। शायद भगवान की मर्जी के पूरे देश के लोगों की सेवा करें। तो एलजी के फैसले के बाद ही ये बात समझ में आई कि पूरे देश के लोगों की सेवा करें। क्या जब तक एलजी ने फैसला नहीं बदला था तब तक ये भावना नहीं थी कि पूरे देश के लोगों की सेवा होनी चाहिए? मेरा सवाल है, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो ये बताएं कि उस राज्यपाल के फैसले के बाद में ही ये भावना आई कि पूरे देश के लोगों की सेवा करनी चाहिए। जी राकेश जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? हाँ चंद्रसेन जी, दिल्ली के सरकार हमेशा से हिंदुस्तान के जो भी बाहर से लोग आए हैं उनका इलाज यहाँ पे बेहतर तरीके से करके आई है जी। आज आपको मालूम है कि देश के अंदर क्या हालात है, कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। तो हमारा दायित्व बनता था
कि हम दिल्ली के लोगों को भी ध्यान रखें, और इसके लिए हमने बड़ा बैलेंस का सोल्यूशन निकाला था कि सिर्फ जो दिल्ली के अंदर 20,000 बेड है, 10,000 दिल्ली के लोगों के ले रहे हैं, 10,000 बाहर के लोग जो आएंगे उनका इलाज हो। हमने तो ये लेकिन नहीं कहा कि बाहर के लोगों का इलाज नहीं करेंगे। राकेश जी यहाँ बीच में राकेश जी एक बीच में एक छोटा सा सवाल ये भी है कि उसमें उस फैसले में ये भी कहा गया था कि जो भी लोग दिल्ली में किराए पे रहते हैं या जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और वो दिल्ली के नहीं हैं, वो अपना इलाज, अगर भगवान ना करे अगर उनको कोरोना हो तो वो अपना इलाज दिल्ली में करा सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए दो तरह की नीति चल रही है। एक तो जो दिल्ली का नहीं है लेकिन दिल्ली में नौकरी कर रहा है, दिल्ली में अगर मकान किराए से लेके वो रह रहा है, वो अपना इलाज करा सकता है, हालांकि वो भी दिल्ली का नहीं है। लेकिन जो दिल्ली के अंदर आ रहा है सिर्फ इलाज कराने, वो अपना इलाज दिल्ली के अस्पतालों में नहीं करा सकता। तो राकेश जी, मेरा सवाल फिर से मैं वापस दोहरा रहा हूं कि अगर आपको इस तरीके का कोई फैसला लेना था तो आप ये भी तो बोल सकते थे, बॉर्डर पर बोल सकते थे। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बॉर्डर पर ही क्यों नहीं रोक रहे उन लोगों को? मेरा एक सवाल उमंग की और भी है जी चंद्रसेन जी। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि ऊपर वाला न कहते कि मुख्यमंत्री की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आए जी केजरीवाल जी की, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इनका इलाज दिल्ली में होगा कि हरियाणा में। जी राकेश जी, आइडिया रह रहे हैं ना जी। मुझे लग रहा है कि बहुत घटिया सवाल है इस समय हम ये चाहते हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं जो भी इस तरह की बातें चला रहा है, हम ये चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में किसी का भी पॉजिटिव ना आए, सब लोग पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते रहे। लेकिन मेरा सवाल बनता है कि सोशल मीडिया पे इस तरह के मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने हमेशा से घटियापन की बातें चली है। राकेश जी, ये बीजेपी हमेशा घटियापन पे बात चलती है। राकेश जी सुनिए, मेरा सभी से अनुरोध है, एक एक करके बोलिए वरना दर्शकों को किसी की बात समझ में नहीं आएगी। राजेश जी, राकेश जी, आप दोनों से निवेदन है, एक एक करके बोलिए वरना आपकी बात जो आप बताना चाहते हैं वो पहुंच नहीं पाएगी। राकेश जी, सोशल मीडिया पे जहां तक अगर हम दिल्ली की बात करें तो सबसे ज्यादा आप भी एक्टिव रहते हैं, बीजेपी भी एक्टिव रहती है, लेकिन अगर कुछ भी गलत आता है आपकी सरकार के खिलाफ तो आपकी उंगली सीधे सीधे बीजेपी की तरफ चली जाती है, जबकि आपके सरकार के उस फैसले का विरोध भारत की तमाम पार्टियों ने करा था सोशल मीडिया के जरिए ही। तब फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ अकेले बीजेपी ही ये सब कुछ करवा रही है? राकेश जी, जब हम सबको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, और इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हमारे नहीं हो रहा। एलजी साहब को मोहरा बनाते हैं, एलजी साहब को आगे करके इस तरह के फैसले करवाने शुरू कर देते हैं। कौन से फैसले करा दिए हमने? एलजी के कहने पे आपने, अगर आपको दिक्कत थी, अभी एक दोबारा सवाल पूछा, अगर आपको लग रहा था अगर स्टेट के आदमी को कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है तो आप उसको रोकते हैं। एलजी के कहने पे आप लोग एलजी को कभी मोहरा बनाते हो, कभी अपने आप को बनाते हो, कभी बीजेपी के एलिगेशन लगाते हो। मैं राजेश जी आपसे एक बात बार जानना चाह रहा हूँ, मुझे बताइए, चलिए हमारे ऊपर आप सवाल खड़ा करते हैं, दिल्ली में एमसीडी आपकी है, एमसीडी का हॉस्पिटल है, एमसीडी का हॉस्पिटल नहीं है क्या दिल्ली में? सर जिस हॉस्पिटल दिल्ली में एमसीडी के दिल्ली में ही हॉस्पिटल है सर, एमसीडी का दिल्ली में हॉस्पिटल है, जितने हॉस्पिटलों से काम चल रहा है, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल अधिक है। आप मुझे बताइए एमसीडी के कितने, आप ये बताइए एमसीडी के कितने हॉस्पिटल में आप कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? आप ये बताइए, आप एक बात बताइए ना, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार रोज 10 लाख लोगों का खाना खिलाती है। आप बताइए एमसीडी के स्कूलों में कितने स्कूलों में दिल्ली एमसीडी अपना खाना खिला रही है? आप आइए, कौन से स्कूलों में खाना खिलाया जा रहा है? जनता ने खुद 7 मेंबर पार्लियामेंट है, 7 में से एक मेंबर पार्लियामेंट आज तक दिल्ली में दिखाई नहीं दिया। कोई लूडो खेलता है, कोई क्रिकेट खेलने चले जाता है। कौन जा रहा है? अरे सर, झूठ बोल रहे हैं आप। सिर्फ सुबह उठते हैं, सुबह से उठते शाम तक आपको सिर्फ नेगेटिव बोलना है, आपको नेगेटिव बोलना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये बुरा समय है, इस समय राजनीति छोड़ दीजिए, दिल्ली के लोगों में बिल्कुल राकेश जी। और इस समय ना सिर्फ दिल्ली में, राकेश जी सुनिए, राकेश जी, राजेश जी, आप दोनों ही सुनिए, इस समय ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में कोरोना के इस महामारी काल में राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फिर वो भले किसी भी तरह की राजनीति हो। और राकेश जी, फिर मैं आपसे वही सवाल करता हूं जिसका अभी तक आपने जवाब नहीं दिया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था
कोरोना के कोई भी पेशेंट अगर दिल्ली में इलाज कराने आ रहे हैं, जो कि आप नहीं चाहते कि वो दिल्ली में आए, तो उन्हें बॉर्डर पर रोक दें। इस तरह के फैसले लेने का मतलब क्या है? बस इस एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। नहीं, बॉर्डर खुल गए ना बहुत सारे। मैं सर सुनिए, बॉर्डर खुल गए, आपकी बात मान ली, वो आप लोगों ने बॉर्डर खोले, अच्छी बात है, बॉर्डर खुलने चाहिए। हर राज्य आर्थिक उससे जूझ रहा है, ठीक है, बॉर्डर खुलने चाहिए, व्यापार होना चाहिए, आर्थिक उन्नति हर किसी की होनी चाहिए। धीरे धीरे जो उद्योग धंधे चालू हो रहे हैं उन सबके लिए बॉर्डर खोले गए हैं। बिल्कुल आपकी बात मान ली, बॉर्डर खुल चुके हैं। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि अगर आपको दिल्ली में बाहर से आने वालों का इलाज कोरोना के नहीं करना है तो उनको दिल्ली में आने क्यों दे रहे हैं? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, जब बॉर्डर ही खुल गया, एक बात समझ लीजिए, जब बॉर्डर पे चेकिंग ही नहीं हो रही, जब वही तो सवाल है सर, राकेश जी, मेरा सवाल वही है। बॉर्डर खोल दिए गए हैं, बॉर्डर पे चेकिंग नहीं हो रही, इसका मतलब आप दिल्ली में आने तो दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आने के बाद उन्हें मना कर रहे हैं। पुलिस किसके अंडर है? बस वही बात है। खैर, राकेश जी, राजेश जी, चंद्रसेन जी, इस डिबेट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखने वाली बात यह है कि जब भी किसी प्रकार का कोई सवाल अगर करा जा रहा है उसका तो जवाब नहीं दिया जा रहा, लेकिन गोल गोल उसको घुमाया जा रहा है। और सीधी सी बात है, अगर दिल्ली में बाहर से आने वालों का कोरोना का इलाज नहीं करना है तो उन्हें दिल्ली में आने मत दीजिए। लेकिन दिल्ली में हम उन्हें आने देंगे, लेकिन दिल्ली में आने के बाद हम उन्हें मना करेंगे कि आपका इलाज हम नहीं करेंगे। अच्छी बात है, उपराज्यपाल ने यह फैसला पलट दिया है और उनका न सिर्फ बीजेपी ने बल्कि हर पार्टी ने उनके फैसले का स्वागत किया है। खैर, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।